जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय का, जिसे दैवासुर संपत्ति विभाग जो कहा गया है, उसका पठन करने जा रहा हूँ। इस अध्याय में भगवान ने बड़े ही अच्छे तरह से दैव और आसुरी प्रवृत्ति के बारे में बताया है। दैवीय गुण वाले कैसे होते हैं और आसुरी गुण वाले किस तरह के होते हैं। इस पूरे अध्याय में भगवान ने सिर्फ दैव और आसुरी शक्ति के बारे में ही बताया है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभियं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दैवी सम्पद्वि मोक्षाय निबन्धायासुरी मता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतस्वर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्त्यं च निवृत्त्यं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यता कामहेतुकम् एतान् दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभन्त्युग्रक्रमाणः क्षयाय जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयन्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्वर्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी
सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षये दास्यामि मोदिस्य इत्याज्ञानविमोहिताः। अनिकेतचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदिशन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं दुष्टक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यसमस्त्रभनुमान् क्षिपाम्यसमशुभान् आसुरीसेवयोनिषु आसुरें योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामाप्ययैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारननाशनमात्मनः कामक्रोध तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्थिरभिर्नरः आचार्यतमनश्रेयस्ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमित्युत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सत्सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्यकार्यावस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। दोस्तों, यह गीता का उपदेश श्रवण में, पठन में और अपने आप को ग्रहण करने में बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। सिर्फ मन में एक बार आप बैठा लें, इसके बारे में सोचें, इसके बारे में मनन करें और दिए गए उपदेश को उस पर चलने का प्रयत्न करें, तो हमारा जो मानव तन है, मानव जीवन है, यह सफल हो जाएगा। आवागमन का जो क्रिया चलती है, निश्चय ही अगर भगवान के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलें तो इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। और भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका जन्म जन्मांतर तक आवागमन लगा रहेगा, और ये श्रेष्ठ मानव का जो
जीवन है उसे नहीं मिलेगा। वह अधम से अधम जीव में जन्म लेंगे। इसलिए हमें मौका है अपने जीवनोपार्जन के साधन के साथ साथ थोड़ा सा वक्त निकाल कर श्रीमद् भगवद गीता का अगर अध्ययन कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर नहीं तो इनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों पर हम चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन्होंने कितना ही सरल तरीका से बताया है कि जो श्रेष्ठ मानव होते हैं, शुरू में ही दूसरा श्लोक में और तीसरा श्लोक में कहते हैं, अहिंसा सत्यमक क्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम। तीसरा श्लोक में कहते हैं, तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम अभिजातस्य भारत। वहीं चौथा श्लोक में कहते हैं, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। ऊपर के जो दूसरा और तीसरा श्लोक जिसमें भगवान ने कहा है कि यह श्रेष्ठ मानव का गुण होता है, और वहीं चौथा श्लोक में उन्होंने कहा कि ये आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का अवगुण है। इसलिए हमें इन बातों को ख्याल रखना चाहिए और हमारे मन में, हमारे दिल में या हम में जो भी आसुरी प्रवृत्ति लगते हैं उसको हम तिरस्कार करने का कोशिश करें। और ये सिर्फ अपने आप तक ही सीमित नहीं रहे, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, खासकर बच्चों को जो हमारे देश का आने वाला भविष्य है उसको बताएं, उसको सिखाएं और एक अच्छे राह पर चलने का प्रेरणा दें। स्कूली ज्ञान तो एक भौतिक ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान एक अलौकिक ज्ञान है। ये हमें जीवन जीने का कला बताता है। हम मानव हैं, इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक मानव का क्या कर्तव्य होता है अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, उस कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।